नमस्ते दोस्तों, आइए आज जानते हैं शूद्र कौन पुस्तक का शूद्र वर्ण एक पहेली। पुरुष सूक्त की ये विशेषताएं हैं। यह पहेलियां से भरा पड़ा है, इसलिए असाधारण भी है। इस अपूर्वता और असाधारणता का ज्ञान केवल कुछ लोगों को ही है। जानने का प्रयास करने पर इन पहेलियों के वास्तविक स्वरूप और विचित्रता का पता चलेगा। विश्वोत्पत्ति का वर्णन केवल पुरुष सूक्त में ही नहीं, ऋग्वेद में अन्यत्र भी मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 72वें मंत्र में विश्व उत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार है। आओ देवों का उच्च स्वर में गुणगान करें। स्तुति गान से वे भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण संपत्ति ने देवताओं को लोहार की भांति अपनी श्वास क्रिया से फुला दिया। देवताओं के प्रथम युग में सृष्टि की रचना शून्य से हुई। प्रथम चरण में सृष्टि शून्य से उत्पन्न हुई। इसके उपरांत क्षितिज का जन्म हुआ और उसके बाद ऊपर की ओर बढ़ने वाले वृक्ष पैदा हुए। ऊपर की ओर बढ़ने वाले वृक्षों से पृथ्वी पैदा हुई और पृथ्वी से दिशाओं का जन्म हुआ। दक्ष का जन्म अदिति से और अदिति का जन्म दक्ष से हुआ। हे दक्ष, फिर तेरी पुत्री अदिति का जन्म हुआ। उसके बाद पूजनीय और मृत्यु के बंधन से मुक्त देवजन पैदा हुए। हे देवजनों, जब तुमने सुव्यवस्थित कक्ष में निवास किया तो तुम्हारे शरीर से धूल उड़ी और लगा कि तुम नाच रहे हो। देवताओं, तुम विश्व पर घटाओं की भांति छा गए और समुद्र के गर्भ से सूर्य को उत्पन्न किया। अदिति के शरीर से 8 पुत्र पैदा हुए। उसने 7 को देवताओं को भेंट कर दिया और 8वें पुत्र मार्तंड को उच्च स्थान पर आसीन किया। 7 पुत्रों के साथ अदिति पूर्व पीढ़ी के देवताओं के पास चली गई। उसने मार्तंड को मानव उत्पत्ति के निमित्त धारण किया। विश्व रचना के संबंध में ऋग्वेद के दोनों सिद्धांत और वर्णन भिन्न है। पुरुष सूक्त के अनुसार विश्वोत्पत्ति पुरुष से हुई, जबकि उपयुक्त वर्णन के आधार पर शून्य से। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि एक ही ग्रंथ में विश्वोत्पत्ति के 2 परस्पर विरोधी वर्णन क्यों दिए गए हैं। पुरुष सूक्त के रचनाकार ने सृष्टि सृजन का आधार पुरुष को क्यों बनाया। पुरुष सूक्त के अध्ययन से हम यह जान पाते हैं कि उसका प्रारंभ न गधे, घोड़े, बकरी आदि की रचना से होता है। मानव उत्पत्ति का कोई उल्लेख उसमें नहीं मिलता, जबकि ऐसा वर्णन स्वाभाविक होता। इसके विपरीत पुरुष सूक्त का रचनाकार क्रम भगकर आर्य समाज में वर्णों की उत्पत्ति की विवेचना करने लगता है। इससे ऐसा आभास होता है कि पुरुष सूक्त का मूल ध्येय ही वर्ण भेद की व्याख्या का वर्णन मात्र रहा है। ऐसा करने से पुरुष सूक्त का ऋग्वेद के अन्य भागों से पूर्णतः विरोध प्रकट होता है। किसी भी धर्म विजय ने समाज की श्रेणियों की उत्पत्ति वर्णन को अपना ध्येय नहीं बनाया। बाइबल के प्रथम अध्याय, जो गंतव्य और आशय में पुरुष सूक्त के समान है, वे मानव उत्पत्ति का वर्णन है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्राचीन काल में यहूदियों में वर्ग नहीं थे। वर्णियों का अस्तित्व सभी समाजों में था। भारतीय आर्य इसका अपवाद न थे। किसी भी धर्म विजय ने जन श्रेणियों की उत्पत्ति की व्याख्या करना आवश्यक नहीं समझा। अस्तु, यह विचारणीय प्रश्न है कि पुरुष सूक्त ने धर्म रचना के प्रादुर्भाव को ही अपना प्राथमिक ध्येय क्यों बनाया। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर भी वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। देखिए, ऋग्वेद प्रथम निवड और आयु के ज्ञान से उस अग्नि ने मानव सतिथि को उत्पन्न किया। उस अग्नि ने अपने प्रकाश से पृथ्वी और सागर का सृजन किया। देवताओं ने अग्नि को धन का दाता बताया। इस मंत्र में जन श्रेणियों के पृथक सृजन का कोई प्रसंग नहीं है। यद्यपि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में ही भारतीय आर्य समाज का वर्गीकरण हो चुका था। तदपि ऋग्वेद का यह मंत्र वर्ग रचना की उपेक्षा कर मानव रचना की बात कहता है। फिर क्या कारण है कि पुरुष सूक्त में
मानव उत्पत्ति से ऊपर उठकर वर्ग रचना के वर्णन को महत्व दिया है। पुरुष सूक्त और ऋग्वेद में एक और विरोधाभास है। वह यह कि ऋग्वेद भारतीय आर्यों की उत्पत्ति के विषय में निष्पक्ष मत प्रतिपादित करता है। देखें, अर्थवन पिता मनु और मिथ्या ने एक उत्सव संपन्न कर इंद्र की अभ्यर्थना वंदना की। ऋग्वेद, हे इंद्र, पिता मनु ने यज्ञ से जो संपदा शक्ति प्राप्त की, तेरे मार्गदर्शन में हम सब उसका उपभोग करें। हे मारुतो, मैं पिता मनु द्वारा चयन किए गए आपके शुद्ध पवित्र फलदायी निदान तथा रुद्र के आशीर्वाद शक्ति की कामना करता हूँ। ऋग्वेद, प्राचीन मित्र रुद्र बलशाली देवताओं की शक्ति से संपन्न रहा है। पिता मनु ने देवों तक पहुंचने के माध्यम स्वरूप स्रोत तैयार किए। अग्नि देवजनों एवं मानुष सतति के साथ यज्ञ कर रहे हैं। हे देवगण, वाजस और रिभक्षण आकाश मार्ग से हमारे यज्ञ में उपस्थित हो ताकि शुभ मुहूर्त में मनुष्यों में यज्ञ हो सके। मनुष्य यज्ञ में अग्नि की स्तुति कर रहे हैं। ऋग्वेद में मंत्रों के रचयिता ऋषियों ने मनु को भारतीय आर्यों का जनक बताया है। यह उपरोक्त से स्पष्ट हो जाता है। यह सिद्धांत इतना दृढ़ हो चुका था कि ब्राह्मण ग्रंथों और पुराणों तक ने इसकी पुनरावृत्ति करना आवश्यक समझा। ऐतरेय ब्राह्मण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण में इसकी पुनरुक्ति है। यद्यपि वे ब्रह्मा को मनु का जनक मानते हैं, तदपि उन्होंने ऋग्वेद में प्रतिपादित मनु के पिता होने के सिद्धांत मत को स्वीकार कर सुरक्षित रखा है। पुरुष सूक्त का रचनाकार इस तथ्य से पूर्णतः अवगत है कि स्वयंभू मनु विरज है और इस तथ्य को उसने अपने सूक्त के 5वें मंत्र में व्यक्त भी किया है। तथापि उसने पुरुष सूक्त में मनु का कोई वर्णन नहीं किया। यह एक आश्चर्य की बात है। पुरुष सूक्त द्वारा ऋग्वेद के अतिक्रमण की तीसरी घटना है। वैदिक आर्य सभ्यता के क्षेत्र में अत्यंत विकसित होने के साथ साथ श्रम विभाजन के सिद्धांत को मानते थे। उन्होंने आजीविका के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाए हुए थे। इस बात का उन्हें पूरा ज्ञान था, वह इस मंत्र से जाहिर होता है। कुछ व्यक्ति शक्ति की खोज में जाते हैं, कुछ ख्याति की, कुछ धन संपत्ति की खोज में जाते हैं और कुछ आजीविका की खोज में। अपनी जीविका के निमित्त विशिष्ट और भिन्न साधन अपनाने का ज्ञान ऊपर के मनुष्यों को दिया। पुरुष सूक्त का ऋग्वेद से भिन्न होने का एक कारण यह भी है कि ऋग्वेद केवल मानव की बात कहता है। वह 5 जातियों में समन्वय से स्थापित आर्य जाति और राष्ट्र की बात कहता है। ये 5 जातियाँ एक कैसे हुई, यह इस मंत्र से स्पष्ट होता है। 5 जातियाँ एक साथ अग्नि में आहुति दे रही है, स्तुति कर रही है। गुरु का ज्ञानी और युवा स्वामी 5 जातियों के पैरों में विद्यमान। ये 5 जातियाँ कौन सी है, इस पर मतभेद है। व्यास ने विनक्त में इनके नाम गंधर्व, पितृस, देव, असुर और राक्षस बताए हैं। उपमन्यु के अनुसार यह जातियाँ पुरुष सूक्त में वर्णित 4 वर्ण और निषाद है। ये दोनों ही मत अस्वीकार्य है। प्रथमतः तो इसलिए कि 5 जातियों की एक साथ प्रशंसा की गई है, जो निम्नलिखित मंत्र से स्पष्ट है। हमारा शौर्य 5 जातियों में स्वर्ग की भांति ज्योतिर्मय हो। हे इंद्र, जो बल और पौरुष बहुवश और 5 जातियों में है, हम सबको प्रदान करो। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि शूद्र इन 5 जातियों में शामिल होते तो निश्चय ही एक साथ प्रशंसा न की जाती। फिर वर्ण शब्द का प्रयोग न कर जन शब्द का प्रयोग किया गया है और जन का अर्थ 5 जातियों के सम्मिलित रूप का पर्याय है, न कि 4 वर्णों और निषाद का। एक नज़र डालिए ऋग्वेद के। हे इंद्र, हे अग्नि, यदि तुम्हारा निवास यदु, तुर्वस, दुहु, अनु और पुरु जातियों में है तो चतुर्दिक से आकर सोमरस का पान करो। इन्हीं 5 जातियों से आर्य जाति बनी, यह अर्थवेद के मंत्र से स्पष्ट है।
ये पाठ क्षेत्र 5 जातियों मनु से उत्पन्न हुई। मंत्र श्रुता ऋषियों ने इस प्रकार का वर्णन एकता और समता की भावना से किया है। यहाँ 3 प्रश्न उठते हैं। पुरुष सूक्त 5 जातियों की एकात्मता को क्यों अमान्य करता है? पुरुष सूक्त जातियों के श्रेणीकरण का पक्षपाती क्यों है? पुरुष सूक्त द्वारा राष्ट्रीयता से अधिक सांप्रदायिकता को दिए जाने के क्या कारण है? ये पहली काय पुरुष सूक्त और ऋग्वेद का तुलनात्मक अध्ययन करने पर प्रकाश में आती है। कुछ और पहेलियाँ इसका सामाजिक दृष्टिकोण से अध्ययन विश्लेषण करने पर प्रकट होती है। आदर्शों का वास्तविक नियमों के रूप में आवश्यक है। कोई भी समाज इनके बिना प्रगति नहीं कर सकता। इन नियमों में समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। अस्तु, समय समय पर इसका पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है, और पुनर्मूल्यांकन तभी संभव है जब धार्मिक संस्थाओं को पवित्र घोषित किया न जाए। तथाकथित पवित्रता पुनर्मूल्यांकन से बाधा उपस्थित करती है। एक बार की पवित्रता सदा सर्वदा के लिए पवित्र बन जाती है। पुरुष सूक्त ने इसी प्रकार चातुर्वर्ण की व्यवस्था को ईश्वरीय आदेश का संज्ञा से विभूषित करके स्थायित्व प्रदान किया है। चातुर्वर्णीय व्यवस्था को श्लाघ्य और अपरिवर्तनीय बनाकर स्थायी क्यों बनाया गया? यह पुरुष सूक्त की प्रथम पहली है। चातुर्वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित करने में पुरुष सूक्त ने दोहरी चाल चली है। प्रारंभ में यह भारतीय आर्य समाज की वर्ण व्यवस्था को आदेश के रूप में प्रस्तुत करता है। यह कपट चाल है, क्योंकि यह आदर्श वास्तविकता से इतर नहीं है। वास्तविकता को आदर्श एवं आदर्श को वास्तविकता के आवरण में प्रस्तुत करना पुरुष सूक्त की राजनीतिक कूटनीति है। इस प्रकार का छल मेरा अपना विश्वास है, विश्व के किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है। यह छल कपट के सिवाय और क्या है? अन्याय और असमता से युक्त वास्तविकता को आदर्श का रूप देना एक वर्ग विशेष की स्वार्थ सिद्धि के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। जब किसी व्यक्ति को किसी बात में लाभ दिखाई देता है, वह उसे आदर्श का रूप देने का प्रयत्न करता है। यह वृत्ति अपराध वृत्ति से कम नहीं है। इस प्रकार एक बार की निर्मित असमानता सदा के लिए स्थायी हो जाती है। यह नैतिकता के विरुद्ध किया गया निर्णय है। किसी भी जागरूक समाज ने इस प्रकार के किसी मत को न तो स्वीकार किया है और न मान्यता प्रदान की है। इसके विपरीत इतिहास साक्षी है कि आज तक व्यक्तियों के वर्गों के संबंध सुधार में जो प्रगति हुई है, वह इस भौतिक सत्य के आधार पर ही संभव हो सकी है कि अनुचित ढंग से निर्मित मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन कर उन्हें न्याय संगत बनाया जाए। पुरुष सूक्त का आदेश एक वर्ग विशेष को अनुचित ढंग से लाभ पहुंचाना और दूसरे को अन्यायपूर्ण एवं अनुचित रूप से दबाना रहा है। अतः इस दृष्टि से सिद्धांत आशय की दृष्टि से अपराध वृत्ति का और परिणाम के रूप में समाज विरोधी है। इस प्रपंच का रहस्य क्या है? यह दूसरी पहली है। पुरुष सूक्त की पहलियों में अंतिम और सबसे बड़ी पहली शूद्रों की स्थिति के संबंध में है। पुरुष सूक्त वर्णोत्पत्ति ईश्वर को बताता है। ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित करना किसी भी धर्म ग्रंथ ने न्याय संगत नहीं माना। यह पुरुष सूक्त का सिद्धांत विलक्षण है। भिन्न भिन्न वर्णों की उत्पत्ति विधाता के भिन्न भिन्न अंगों से होना तो और भी आश्चर्यजनक है। शरीर के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति का समीकरण संयोग मात्र नहीं है, यह जानबूझकर किया गया है। इस समीकरण के गर्भ में छिपा मूल उद्देश्य ऐसा प्रतीत होता है, दो समस्याओं, एक चारों वर्ण के कार्य निश्चित करना तथा दूसरा पुनर्निश्चित योजना के अंतर्गत चारों वर्णों को श्रेणीबद्ध करने के लिए एक सूत्र की खोज रहा है। विधाता के भिन्न भिन्न अंगों से भिन्न भिन्न वर्णों की उत्पत्ति के सिद्धांत को इस सूत्र से लाभ मिला है। शरीर का एक निश्चित भाग वर्ण की श्रेणी निश्चित करता है और श्रेणी उसका कार्य। ब्राह्मण की उत्पत्ति विधाता के मुख से बताई गई है। क्योंकि मुख शरीर का सर्वोत्तम अंग है, अतः ब्राह्मण चारों वर्णों में सर्वश्रेष्ठ वर्ण है। इसके आधार पर उसे योग्यता और ज्ञान पठन पाठन का संरक्षण सौंपा गया है।
क्षत्रिय का जन्म विधाता की बाहों से हुआ कहा गया है। बाह्य शरीर में मुख से नीचे आती है। अस्तु क्षत्रिय को बुद्धि की बात का काम युद्ध करना दिया गया है। वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय जंघाओं से जन्म कारण नीचा है। अस्तु इसे कृषि और व्यवसाय के काम में लगाया गया। शूद्र की उत्पत्ति विधाता के पैरों से हुई है। पैर शरीर का न्यूनतम अंग है, अतः शूद्र का स्थान चारों वर्णों से सबसे नीचे है और उसका काम दाह सूक्त निश्चित किया गया है। पुरुष सूक्त ने चार वर्णों की उत्पत्ति के लिए शरीर के अंगों का समीकरण ही क्यों चुना? उसने अन्य उदाहरण क्यों नहीं दिया? उत्पत्ति के निमित्त पुरुष ही एकमात्र उपमा नहीं है। द्वंद्वद्वय उपनिषद में वेदों की उत्पत्ति की गाथा इस प्रकार है। प्रजापति ने ब्रह्मांड को गर्म करके उसका सार निकाला, अर्थात पृथ्वी से अग्नि, हवा से वायु और आकाश से सूर्य का सृजन किया। उस प्रजापति ने फिर आराध्य देवों को गर्म किया, जिसके सार स्वरूप अग्नि से ऋग्वेद की रचाएं, वायु से यजुर्वेद के मंत्र और सूर्य से सामवेद की रचाएं पैदा की। उसने इन तीनों वेदों को गर्म किया और इनसे भू, भुवे और स्व शब्दों की रचना की। इस प्रकार वेदों की उत्पत्ति विभिन्न आराध्य देवों से बताई गई है। जहाँ तक भारतीय आर्यों का संबंध है, उनके देवी देवताओं की संख्या किसी भी प्रकार कम न थी। वो संख्या 30 करोड़ थी। चार देवों से चार वर्णों की उत्पत्ति के आधार पर उन्हें जन्म से ही समानता और आदर मिलना चाहिए था, किंतु पुरुष सूक्त में इस प्रकार की कोई व्याख्या विवेचना नहीं है। फिर पुरुष के विभिन्न मुखों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति बताना पुरुष सूक्त के रचनाकार के लिए असंभव न था। पुरुष के सहस्र सिर होने के कारण उसके एक एक मुख से एक एक वर्ण की उत्पत्ति तो और भी सरलतापूर्वक दर्शाई जा सकती है। रचनाकार व्याख्या को इस ढंग से अनजान न था। इसका कारण यह है कि विष्णु पुराण में वेदों की उत्पत्ति के लिए व्याख्या के इस ढंग को प्रयोग में लाया गया है। देखिए, ब्रह्मा ने अपने पूर्व मुख से गायत्री, ऋग्वेद की रचनाएं, त्रिवृत सामवेद के रथांतर और यज्ञ के लिए अग्नि स्त्रोत, दक्षिण मुख से यजुर्वेद के मंत्र, त्रिष्टुष छंद, पंचदश स्तोम, गुहस्ताम, पश्चिम मुख से सामवेद के मंत्र, जगती छंद, सप्तदश स्तोम, वैरूप और अतिरात्र तथा उत्तर मुख से एकवेश, अथर्ववेद एवं औष्ठव और विरज छंदों के साथ अप्तोयर्मन की रचना की। हरिवंश में वेदों की उत्पत्ति का कुछ और ही वर्णन है। ईश्वर ने अपने नेत्रों से ऋग्वेद, यजुर्वेद, जिह्वा से सामवेद और ललाट से अथर्ववेद की रचना की। यदि हम यह मान लें कि रचनाकार के लिए कतिपय कारणों से विधाता के भिन्न भिन्न अंगों से भिन्न भिन्न वर्णों की उत्पत्ति दर्शन आवश्यक ही था, तब यह प्रश्न उठता है कि पुरुष के विभिन्न अंगों का विभिन्न वर्णों से संबंध में यह समीकरण उसने क्यों अपनाया? इस प्रकार का महत्व उस समय और बढ़ जाता है जब वह पता चलता है कि विधाता के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति का प्रमाण साक्ष्य एकमात्र पुरुष सूक्त ही नहीं है। वैशंपायन ने यज्ञ कराने वाले पुरोहितों के नाना वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से किया है। दोनों में कितना अंतर है? हरिवंश में वैशंपायन की व्याख्या इस प्रस्तुत की गई है इस प्रकार, तथापि प्रभु नारायण हरि संपूर्ण जलों की अपनी शक्तिशाली बाहों के घेरे में लेकर क्योंकि विस्तार जो एक महासमुद्र के समान हो गया था कि मध्यभूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों से विभूषित होकर विरज मुक्त हो सो गए। ब्राह्मण उनकी अनश्वरता से विज्ञ है। पुरुषोत्तम विष्णु यह जो भी हो सर्वोच्च है। पुरुष के नाम से ज्ञात सब यज्ञ है। पृथ्वी ब्राह्मण उसके अंगों से यज्ञ कार्य के लिए पैदा हुए। प्रभु ने अपने मुख से ब्राह्मण मुख्य पुरोहित सामवेद के मंत्रों के उच्चाटा मात्र बाहों से होत एवं अधर युग की उत्पत्ति की।
उसने प्रस्तुत मैत्रवर्ण प्रतिष्ठा प्रतिहात पौत्र जंघाओं के शव नेस्ती हाथों से अग्निक और होत्रीय ब्राह्मण बाहों से ग्रहण तथा अग्नेत्री उत्पन्न किए। इस प्रकार 16 प्रवीण पृथ्वीज पैदा किए। इसलिए यज्ञ कर चित्त पुरुषों को वेद कहा जाता है। सभी वेद वेदाओं की उपनिषदों और धार्मिक अनुष्ठानों की विरचना उसके सार से हुई है। यज्ञ कार्य के लिए कुल मिलाकर पुरोहितों की 17 श्रेणियां थी। यदि कोई रचनाकार किसी पुरोहित की उत्पत्ति विधाता के एक अंग से बताने का प्रयास करता तो उसके लिए यह संभव न होता कि वह किसी पुरोहित की उत्पत्ति पुरुष के पैरों से न जोड़ता, क्योंकि पुरोहितों के वर्णों की संख्या पुरुष के अंगों से अधिक है। वैशंपायन ने क्या किया? उसने विधाता के एक ही अंग से पुरोहितों के अनेक वर्णों की उत्पत्ति दर्शाने में कोई विसंगति नजर नहीं आई। साथ ही किसी भी पुरोहित वर्ग की उत्पत्ति को पैर से दिखाने के प्रश्न को वह बड़ी चतुरता से टाल गया है। उत्पत्ति के विषय में पुरुष सूक्त में शूद्रों के साथ दिखाई गई अनादर की भावना की तुलना हरिवंश में ब्राह्मणों को दिए गए आदर से करने पर पता चलता है कि पुरुष सूक्त में शूद्रों के साथ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। शूद्रों की पैरों से रचना बताकर पुरुष सूक्त में शूद्रों के विरुद्ध द्वेष प्रचार का किसी नियोजित निश्चित योजना के अधीन सौंपा गया, अपना कर्तव्य पालन नहीं किया। अस्तु, अब देखना यह है कि इस द्वेष का कारण क्या था। पुरुष सूक्त की सामाजिक दृष्टिकोण से विवेचना करने पर शूद्रों के संबंध में ऊपर वर्णित पहलुओं का महत्व समझ में आता है। शूद्रों की स्थिति के विषय में कुछ और पहलियां भी है जो चातुर्वर्ण के आदर्श के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई। इन परिणामों के लिए सर्वप्रथम चातुर्वर्ण में हुए परिवर्तन का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। यह मुख्यतः दो है। पहला, शूद्रों के नीचे एक और वर्ण बना है, और दूसरा यह कि शूद्र अन्य 3 वर्णों से अलग हो गए। इन परिवर्तनों का पुरुष सूक्त की मूल योजना से ऐसा एकीकरण हुआ है कि उसने कुछ विशेष शब्दों और व्यवस्थाओं को जन्म दे डाला। यह है सवर्ण, अवर्ण, द्विज, अद्विज और त्रिवर्ण। ये शब्द मूल चातुर्वर्ण के उपविभाजन और उनके अलगाव को दर्शाते हैं। इन वर्णों के सापेक्षिक संबंधों के विषय में जानना आवश्यक है, क्योंकि इससे एक नई पहेली का जन्म होता है। विद्वान इस पहेली को न समझ पाए। इसके 2 कारण संभवतः यह है कि विद्वानों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि वर्णों के ये नाम मात्र नाम न होकर अधिकारों और विशेष अधिकारों के सूचक है। दूसरा कि विद्वानों ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि नाम की आड़ में अधिकारों और विशेष अधिकारों के लिए किया गया यह वर्गीकरण न्याय संगत और तर्क संगत भी है या नहीं। अस्तु, अब हमें यह जानना है कि इन शब्दों के सही वास्तविक अर्थ क्या है। सवर्ण शब्द प्रत्यक्षतः अवर्ण को विलोम है। सवर्ण का अर्थ है कि चारों वर्णों में से किसी एक वर्ण का होना। अवर्ण का अर्थ है कि चारों वर्णों की परिधि से पूरे परे होना। अतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सवर्ण है। अछूत और अति शूद्र अवर्ण है। उसी प्रकार द्विज और अद्विज शब्द परस्पर विरोधी अर्थ रखते हैं। द्विज का अर्थ है 2 जन्मों वाला और अद्विज का अर्थ है केवल 1 जन्म वाला। यह अंतर उपनयन के अधिकार पर आधारित है। उपनयन संस्कार को दूसरा जन्म माना गया है। जिन्हें जनेऊ धारण करने का अधिकार है वे द्विज कहलाते हैं। अस्तु, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज है। जनेऊ पहनने के अधिकार से शूद्र और अतिशूद्र वंचित है, अतः अद्विज है। इसी प्रकार त्रिवर्णीय शब्द भी शूद्र का विलोम है, किंतु इसमें कुछ विशेष भेदभाव नहीं है। यह भेदभाव द्विज और अद्विज जैसा ही है, शिवाय इसके कि यह अंतर शूद्रों तक ही सीमित है। अतिशूद्र उसके परे है। संभवतः यह शब्दावली अतिशूद्रों के वर्ण के अस्तित्व में आने से पूर्व ही अस्तित्व में आ गई थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शूद्र और अतिशूद्र दोनों ही अद्विज है, शूद्र सवर्ण क्यों है और अतिशूद्र अवर्ण क्यों है? शूद्र चातुर्वर्णीय व्यवस्था के अंतर्गत है और अतिशूद्र उससे बाहर क्यों है?
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सवर्ण होने के नाते चातुर्वर्ण की व्यवस्था के 4 स्तंभ माने जाते हैं। तब फिर त्रैवर्णी को प्राप्त अधिकारों से शूद्र वंचित क्यों है? शूद्रों की इस पहली से भी बड़ी कोई और पहली हो सकती है? निश्चय ही नहीं। अस्तु, इसके लिए अनुसंधानपूर्ण विवेचना की आवश्यकता है कि शूद्र कौन थे और वे आर्यों के समाज के चौथा वर्ण कैसे बने।